प्रगति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। प्रगति की मां शांति, जो अपने बेटे के साथ डॉक्टर प्राशर और उसकी पत्नी डॉक्टर शकुंतला के साथ रहती है, बीमार हो जाती है। डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शकुंतला उसकी देखरेख करते हैं। शांति को इस बात का दुख है कि वो डॉक्टर अनिल को अपना दामाद नहीं बना सकी। वो अब भी उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढना चाहती है। अनिल शांति को बताता है कि वो एक लड़की को पसंद करता है। शांति उसे अपने प्यार में सफल होने का आशीर्वाद देती है। अमिता दीनदयाल के दफ्तर में काम करने लगती है, लेकिन दीनदयाल और अधिकारी के इरादे नेक नहीं हैं। मीना अस्पताल से घर लौटती है। उसके पिता मोदी राजेश और अनिल के एहसानमंद हैं। भाभी, आप भैया से मिलाएं? अगली बार जब आप जाएंगे आप मुझे भी ले जाइए, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। नहीं प्रगति, उन्हें तुम्हारा वहाँ आना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? वो अभी तक अपने किए पे शर्मिंदा है। पर मैंने तो उन्हें माफ कर दिया है। वो जानते हैं प्रगति, वो दिल के बुरे नहीं हैं। बस जिंदगी में एक भूल हो गई थी जिसका प्रायश्चित वो अभी भी कर रहे हैं। और जानती हो, एक खुशखबरी भी है। कैसी खुशखबरी? जेलर ने इनके अच्छे बिहेवियर और नेक चाल चलन की वजह से इनकी सिफारिश की है। हो सकता है इनकी सजा कम हो जाए। ये तो वाकई अच्छी खबर है। हाँ प्रगति, उनके बिना कितनी वीरान हो गई है हमारी जिंदगी, कितनी बिखर गई है। वो आ जाएंगे तो फिर से सिमट जाएंगे हम, फिर से इस उजड़े हुए चमन में बाहर आ जाएगी, फिर से मुरझाए हुए फूल खिल उठेंगे, है ना प्रगति? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं देख रही हूँ आजकल तुम खोई खोई सी रहने लगी हो। नहीं तो। प्रगति, क्या तुम अपनी भाभी को भी नहीं बताओगी? बताओ ना, कहाँ खोई रहती हो? अपने अतीत में। और कहाँ है तुम्हारा अतीत? एक हवेली में। जब तक वो हवेली गिर नहीं जाती ना, मैं इसी तरह अपने अतीत में भटकती ही रहूंगी। कहाँ है वो हवेली? रतनपुर में। कहा हम अंदर आई सरकार? आओ आओ मुखिया आओ। जयराम जी की ठाकुर साहब, जयराम जी की। जयराम जी की मुखिया, क्या गांव में समस्या है? अब समस्या ना भी हो ठाकुर साहब तो गांव की अच्छी बुरी खबरें तो बताने आना ही पड़ता है ना आपको। तो गांव की अच्छी बुरी खबर क्या है? कोई खास खबर नहीं ठाकुर साहब। फिर कैसे आना हुआ? वो कहा है सरकार की कि हथेली आजकल बहुत खुजा रही है। अपनी हथेली को काबू में रखो मुखिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी हथेली की खुजली मिटाने के लिए हमें अपने हाथ की तरफ देखना पड़े। अब अगर हथेली खुजाए बंद कर भी देना सरकार, तो ये जबान कम वक्त बाहर आने को बेकाबू हो जाता है। अभी गांव वालों को देख लीजिए ना, बार बार प्रगति के बारे में पूछते रहते हैं। मुखिया, वो खबर तो अब पुरानी हो चुकी है। खबरें तो मुर्दा लोगन की पूरी होती है सरकार, जिंदा लोगन की नहीं। अब वो प्रगति छोटे ठाकुर साहब को धमकी दी रही और उनकी मां भरी पंचायत में आप क्यों? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? राम 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 राम, छी छी मालिक, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? हमने इतनी मजाल के हम आपको धमकी दें? अबे सरकार कहा है कि हम तो ये कह रहे थे कि आजकल गांव में पंचायत का कामकाज हो गया है ठप। अब आपकी फैक्ट्री में कोनो कामकाज मिल जाए तो बस। फैक्ट्री में क्या करोगे? बस वही फैक्ट्री की देखरेख और आपको वहां की खबरें देते रहेंगे सरकार। फोन ठाकुर साहब। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं मालती बोल रही हूँ। और कौन सी हो सरकार? कल से फैक्ट्री आ जाना। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। अब हम चलिए। जयराम जी। मालती, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता हूँ। मगर मेरा मिलना बहुत जरूरी है आपसे। मेरा तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं था। जो संबंध था वो टूट चुका है।
तुम्हें रुपए पैसों की जब भी जरूरत पड़ी मैंने तुम्हें दिया, अब क्या जरूरत आन पड़ी? आप यहाँ आइए। उस गंदे बाजार में मैं नहीं आ सकता हूँ, और उसके बाद तुम मुझे फोन भी मत करना। मेरा तुम्हारा संबंध खत्म हो चुका है। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं या झूठ बोलकर खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या बात कर रही हो तुम? फोन किसने किया था? मैंने कहा ना कि मुझे नहीं पता। लेकिन फोन करने वाला आपको जानता है। लगता है माँ जी की सदाएं एक बार फिर हवेली की दीवारों से टकराने की कोशिश कर रही हैं। माँ जी की सदाएं? हाँ, माँ जी की सदाएं, और साथ में प्रगति की बद्दुआएं भी। मुझे डर है कि ये बद्दुआएं कहीं हवेली को तहस नहस ना कर दें। इस हवेली के ऊपर कभी आंच भी आए ना तो याद रखना कि सबसे पहले तुम्हारी चिता जला दूंगा। तो नहीं सुनी ना ठाकुर ने तुम्हारी बात? रख दिया ना फोन उसने? मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हूँ। मैं फिर उन्हें फोन करूंगी। तुम फिर उन्हें फोन करोगी और वो फिर फोन रख देंगे। तुम फिर उन्हें फोन करोगी और वो फिर फोन रख देंगे। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? सुंदरलाल, मेरा नाम मालती बाई है। अरे तुम्हारे नाम से कौन इनकार करता है मालती बाई? तुम्हारा नाम तो कभी चांदी और सोने के सिक्के की तरह इस बाजार में छाया हुआ था। तुम्हारे घुंघरुओं की झंकार और तुम्हारी आवाज की कसक पर रुपयों की बरसात के साथ साथ हजारों दिल भी तो कुर्बान हो जाया करते थे। और हर नजर में एक ही सवाल हुआ करता था कि बोलो मालती भाई, तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारे एक इशारे पर हर हाथ बेताबी से उठ जाता था अपनी पूरी दौलत लुटाने के लिए। लेकिन ये सब तो तब था मालती बाई जब तुम जवान थी। सुंदरलाल, देखो मालती बाई, इस बाजार में तो दाम सिर्फ उम्र के मिलते हैं, और इस उम्र में ना तो तुम्हारे पांव थिरक सकते हैं और ना ही तुम्हारी आवाज कोई जादू जगा सकती है। मेरी आवाज इस बाजार के लिए बेअसर हो गई है। मेरे कदम इस बाजार में थिरकने के काबिल नहीं रहे, मगर जब मेरे कदम रतनपुर में पड़ेंगे और मेरी आवाज ठाकुर साहब के कानों में, तो दुनिया दहल जाएगी उसकी। यानी कि अब ये मुजरा ठाकुर की हवेली में होगा? हाँ, मैं रतनपुर जाऊंगी। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। तब तो खूब समा बंधेगा। गजल उसने छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। ठहरो, दरवाजा तुम नहीं, मैं खोलूंगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब आए हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम ठाकुर साहब आए हैं? मैं उनके कदमों के हाथ पहचानती हूँ। ओह, तुम बाहर जाओ। मगर कहाँ? बाहर, पीछे के दरवाजे से। अच्छा तो मालती भाई, चलते हैं। आदाब आदाब, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? जनाब, पहले तशरीफ तो ले आइए। लो आ गया, अब बोलो। अभी तो आए हो, बैठो, तशरीफ रखो। लगेगी देर जरा हाले दिल सुनाने में। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है जल्दी कहो। ठाकुर साहब, आप मेरी जिंदगी में उस वक्त आए थे जब मैं जवान थी। इलाके के रईसों में धूम थी मेरे हुस्न की। हजारों दिल मेरे कदमों पे निसार होने के लिए बेताब थे। मेरे चाहने वाले एक से बढ़कर एक थे, जो मेरे एक इशारे पे जान दे भी सकते थे और जान ले भी सकते थे। वो शबाब का जमाना था, मगर आपके खातिर वो सब कुछ ठुकरा दिया था मैंने। घुंघरू उतार के गाना बजाना बंद कर दिया था मैंने। मेरे पैर सिर्फ आपके लिए थिरकते थे, मेरी आवाज
सिर्फ आपके कानों के लिए थी, क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी आपसे। वो सब माजी की बातें हैं। और इस माजी में मेरे पैर भारी हो गए थे। आपकी अमानत थी मेरे पेट में। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ ठाकुर साहब, फिर मैं आपके बच्चे की माँ बन गई। लेकिन ये बात तुमने मुझे कभी नहीं बताई। मैं डर गई थी, कहीं आप मुझे और मेरे बच्चे को अपने गुस्से का शिकार ना बना दें। इसीलिए मैंने आपसे छुपकर इस बच्चे की परवरिश की, उसे बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया। वो लड़का है या लड़की? लड़की होती तो आपके पास नहीं आती। उसके पैरों में घुंघरू बांधकर खूब रुपया बटोरती और इस महफिल में आपको भी बुलाती। मगर वो लड़का है और इस बाजार में लड़कों का कोई काम नहीं। इस बाजार में लड़के सिर्फ साजिंदे बन सकते हैं या फिर दलाल। और मैं अपने बेटे को एक इज्जत की जिंदगी देना चाहती हूँ। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन कर लूंगा? तुम्हें यकीन करना पड़ेगा ठाकुर कि वो तुम्हारा बेटा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो मेरा बेटा है? सबूत तो इतने हैं जिन्हें देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो फिर आखिरी मुजरा मैं रतनपुर में करूंगी। पैरों में घुंघरू बांधकर इतना नाचूंगी कि हवेली की दीवारें भी हिल जाएंगी। ऐसे ऊंचे स्वर में गाऊंगी कि तुम्हारे कानों के पर्दे फट जाएंगे। इससे पहले मैं उन पांव को काट दूंगा जिनसे तू थिरकती है। उस गले को दबा दूंगा जिनसे ऊंचे सुर निकलते हैं। ठाकुर, अब तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये मत समझना कि जिम्मेदारी खत्म हो गई है तो ठाकुरों की गैरत भी मर गई है। बाहर निकलने से पहले मैं तेरे जिस्म के चीते और तेरे उस सपूत को भी खत्म कर दूंगा जिसे तुझ जैसी नागिन ने जन्म दिया है। इसके बाद ना कोई गवाह होगा और ना ही कोई सबूत। ये नामुमकिन है ठाकुर। तुम? हाँ, मैं। कितने गवाह खत्म करोगे? कितने सबूत मिटाओगे ठाकुर? तुम इस गंदी बस्ती में कैसे आई ठकुराइन? इसका श्रेय भी तुम्हें जाता है। मैं यहाँ पहली बार नहीं आई। मैं यहाँ उस वक्त आई थी जब मालती ने तुम्हारे बेटे को जन्म दिया था। अपने बेटे से नहीं मिलोगे ठाकुर? बेटे करण, अंदर आ जाओ। आओ करण। पहचानो ठाकुर, इसमें तुम्हारा खून है। इसका नाम करण प्रताप सिंह है और तुम्हारे नाम के साथ ही मैंने इसका नाम मैटरनिटी होम में दर्ज करवा दिया था जहां इसने जन्म लिया था। और स्कूल में भी यही नाम लिखा हुआ है जहां ये पढ़ चुका है। इसके साथ ही साथ मैंने इसके हाथ पर तुम्हारा नाम गुंदवा दिया था ताकि वक्त आने पर तुम इसे पहचानने से इनकार ना कर सको। बेटा, यही वो देवी जिसने मुझ पर उपकार करके मेरा सर हमेशा के लिए झुका दिया अपने चरणों में। वरना ठाकुर साहब, मैं बाजारी औरत पूरा बाजार रतनपुर उठा कर ले आती और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाती। मेरा हक मुझे मांग कर नहीं मिलता तो मैं छीन लेती तुमसे। ठाकुर साहब, आपने इतने पाप और अन्याय किए हैं कि इस जन्म में उसका प्रायश्चित करना भी चाहें तो नामुमकिन है। अब एक और अन्याय करके इस पाप को मत बढ़ाइए। एक मौका आपको इतनी मुश्किल से मिला है प्रायश्चित करने का। इसे ठुकराकर अपनी जिंदगी को नर्क मत बनाइए। अपने खून को जलील होने से बचा लीजिए। आज मैं आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूं कि ये आपका खून है, आपका बेटा है। इसे इसका हक दे दीजिए। इसे इसका हक दे दीजिए ठाकुर। जब से होश संभाला तब से अपने हाथ पर आपके नाम को देखा है, पढ़ा है, लेकिन आपसे मिलने का पहली बार इत्तेफाक हुआ है।
मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको क्या कहकर पुकारूं। ये तुम्हारे पिता हैं और तुम इन्हें पिताजी कहकर पुकार सकते हो। देखो, मुझे गलत मत समझना। ये मेरी मजबूरी है कि मैं कानूनी तौर पर तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस नहीं बना सकता, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से बेदखल भी नहीं करूंगा। तुम रतनपुर जरूर आओगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हें सारे हक दूंगा, लेकिन तुम्हें अपना नाम नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मालती। मालती, ठाकुर खानदान की इज्जत के लिए 22 साल तक मैंने इस राज को अपने सीने में छुपा कर रखा, और मैं चाहती हूं इस ठाकुर खानदान की इज्जत के लिए तुम भी इस राज को राज ही रखो। हमारे लिए यही क्या खुशी की बात नहीं है कि हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल रही है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से ठाकुर साहब के ऊपर लोग उंगलियां उठाएं, क्योंकि यहाँ पर कसूर सिर्फ ठाकुर साहब का ही नहीं, मेरी माँ का भी है। आज मेरी समझ में आया कि कीचड़ में कमल किस तरह खिलता है, मगर अफसोस मैं तुम्हें अपने साथ रतनपुर नहीं ले जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी वहां। इस जन्म में तो मैं तुम्हारा उपकार नहीं उतार सकती, मगर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो अगले जन्म में मुझे तुम्हारी दासी बनाकर पैदा करे। ठाकुर साहब, चलें। जाओ बेटा, रतनपुर जाने की तैयारी करो। मुबारक हो मालती बाई, मुबारक हो। आज तो तुम्हें तुम्हारा हक भी मिल गया और ठाकुर की दोस्ती भी। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुशी की बात तो जरूर है, मगर इसमें हमें क्या मिला? क्या मतलब? मतलब ये मालती बाई कि अब ये खबर तो इस बाजार में ही रह गई ना कि करण प्रताप सिंह रुद्र प्रताप सिंह का बेटा है, और कहीं ये खबर रतनपुर पहुंच गई, वहां तो ये जोरदार हंगामा होगा ना। कौन पहुंचा गया ये राज रतनपुर? मालती भाई, रतनपुर का रास्ता तो मुझे मालूम है ना। अगर मैं आज तुम्हें तुम्हारा मुंह बंद करने की कीमत दे दूं, तो हो सकता है तुम अपना मुंह बार बार खोलते रहो। हाँ, ये हो सकता है। ऐसा बार बार होगा, इसीलिए आज ये किस्से को मैं हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत, औरत, औरत